उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रामेश्वर नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का बना था। बरसात में छत टपकती, गर्मियों में दीवारें तपती और सर्दियों में हवा सीटी बजाती हुई अंदर आ जाती। घर में उसकी पत्नी सीता और 2 बच्चे, 10 साल का मोहन और 7 साल की गुड़िया। रामेश्वर मेहनती था। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में जाता और अंधेरा होने के बाद लौटता। लेकिन उसकी मेहनत जैसे बेअसर हो जाती। कभी फसल सूख जाती, कभी जानवर बीमार पड़ जाते, कभी उधार चढ़ जाता। गांव के लोग ताना मारते, अरे रामेश्वर, तेरी किस्मत ही फूटी है। जहां ये काम करे वहां घाटा ही घाटा। धीरे धीरे ये बातें उसके दिल में जहर की तरह भरने लगीं। एक रात जब घर में खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटी बची थी और बेटी बुखार में तप रही थी, रामेश्वर का सब्र टूट गया। वह घर से बाहर निकला, आसमान की ओर देखा और चिल्लाया, खुदा, अगर मेरी तकदीर इतनी खराब है तो कोई इसे खरीद ले। मुझे नहीं चाहिए ऐसी किस्मत। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंजती रह गई, लेकिन उसे क्या पता, कोई उसकी पुकार सुन चुका था। अगली रात अजीब सी थी। हवा में सन्नाटा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। रामेश्वर ने दरवाजा खोला। सामने काले कपड़ों में एक अजनबी खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। तुम रामेश्वर हो? हाँ, सुना है तुम अपनी तकदीर बेचना चाहते हो। रामेश्वर हक्का बक्का रह गया। तुम कौन हो? अजनबी मुस्कुराया, मैं सौदागर हूँ, किस्मत का सौदागर। रामेश्वर पहले हंसा, फिर बोला, ले जाओ मेरी किस्मत, क्या दोगे बदले में? अभी इसी वक्त 5 लाख रुपए, लेकिन याद रखना, एक बार सौदा हुआ तो वापस नहीं होगा। 5 लाख, इतनी बड़ी रकम उसने कभी सपने में भी नहीं देखी थी। उसने एक पल के लिए सोचा, फिर बच्चों की हालत याद आई, पत्नी का इलाज, टूटता घर। उसने बिना ज्यादा सोचे हामी भर दी। अजनबी ने एक कागज निकाला, यह तुम्हारी तकदीर का अनुबंध है, हस्ताक्षर करो। रामेश्वर ने कांपते हाथों से हस्ताक्षर कर दिए। अचानक तेज हवा चली, दीपक बुझ गया और जब रोशनी जली, अजनबी गायब था। लेकिन जमीन पर एक थैला रखा था, जिसमें सचमुच 5 लाख रुपए थे। सुबह जब सीता ने पैसे देखे तो हैरान रह गई। रामेश्वर ने सब सच बता दिया। सीता डर गई, ये सही नहीं है, किस्मत का सौदा, ये कोई साधारण बात नहीं। लेकिन रामेश्वर अब खुश था। अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। कुछ ही महीनों में नया पक्का घर बन गया। सीता का अच्छे शहर में इलाज हुआ। बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में दाखिला मिला। गांव वाले जो पहले ताना मारते थे, अब चाय पर बुलाते। रामेश्वर के अंदर एक नया अहंकार आ गया। वह सोचता, देखा, किस्मत बेची तो जिंदगी सुधर गई। लेकिन वह नहीं जानता था उसने क्या खोया है। एक दिन मोहन अचानक स्कूल में बेहोश हो गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, दिल की गंभीर बीमारी है, ऑपरेशन महंगा होगा और गारंटी भी नहीं। रामेश्वर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पैसे खर्च किए, शहर डॉक्टर दिखाए, लेकिन हालत बिगड़ती गई। इसी बीच सीता का सड़क हादसा हो गया। वह कई हफ्तों तक अस्पताल में रही, जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। और एक रात घर में अचानक आग लग गई। नया बना मकान राख हो गया। रामेश्वर समझ गया कुछ गलत हो गया है। वह भागकर उसी पुराने पीपल के पेड़ के पास गया। रोते हुए बोला, मेरी तकदीर वापस दे दो, मैं पैसे लौटा दूंगा। अचानक ठंडी हवा चली। वही अजनबी सामने खड़ा था। मैंने कहा था, सौदा वापस नहीं होगा। रामेश्वर रो पड़ा, मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों थी? अजनबी गंभीर स्वर में बोला, तुम्हारी किस्मत बुरी नहीं थी, उसमें संघर्ष था, लेकिन अंत में अपार सुख लिखा था। तुम्हारा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनता, तुम्हारी बेटी पढ़ लिखकर अफसर बनती, तुम्हारे बुढ़ापे में सम्मान और सुख था। रामेश्वर सन्न रह गया, लेकिन तुमने अंधेरे में आकर अपना भविष्य बेच दिया। जो 5 लाख मिले, वही तुम्हारे सुख की कीमत थी। रामेश्वर जमीन पर गिर पड़ा, मुझे माफ कर दो। अजनबी बोला, मैं सिर्फ सौदागर हूँ, फैसला तुम्हारा था। और वह गायब हो गया। रामेश्वर की आंखों से जैसे पर्दा हट गया। उसे समझ आया, गरीबी सजा नहीं थी, वह परीक्षा थी। दुख अंत नहीं था, वह शुरुआत था।
उसने फिर मेहनत शुरू की, इस बार बिना शिकायत, बिना लालच। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। मोहन की तबीयत भी धीरे धीरे संभल गई। सीता ठीक हुई। घर फिर बना, छोटा लेकिन सुकून भरा। रामेश्वर अब हर रात भगवान से यही कहता, धन मत देना, धैर्य देना, आसान रास्ता मत देना, सही रास्ता देना। अंतिम संदेश। कहानी हमें सिखाती है, संघर्ष हमारी तकदीर का दुश्मन नहीं, शिक्षक होता है। जल्दबाजी में लिया फैसला जीवन भर पछतावा बन सकता है। किस्मत बेची नहीं जाती, मेहनत और सब्र से बनाई जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।